बना रखी है। अब वो दोनों झगड़े कर लिए हैं और जिया ने तो मुझे चांटे लगा दिया। पता है, जब एक लड़के को थप्पड़ लगती है ना, उसे कहाँ चोट लगता है वही जान सकता है। तो गाइस, आप लोगों ने देखा ही, अगले वीडियो में जिया ने तो मुझे थप्पड़ मार दिए, ना नेहा बात कर रही है और जिया तो मुझे छोड़ के चली गई। बताओ मैं क्या करूं यार। बट बोलते हैं ना, सारी दरवाजे बंद हो जाते तो एक दरवाजा खुला रहता। तो एक फ्रेंड थी, नेहा की फ्रेंड थी और जिया भी जानती उसे, तो उसे मैंने बुलाया, देखते हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। फिर उसके बाद जहाँ तक, अगर सौम्या, उस लड़की का नाम है सौम्या, तो जहाँ तक होते हैं सौम्या कुछ हेल्प कर दे तो भाई बहुत अच्छी बातें रहेंगी। देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और सौम्या का 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ इस धूप में। अब क्या ही बताओ यार, तुम्हारे भाई का सोच सोच के तबीयत भी खराब हो चुका है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है यार। इधर से नेहा और इस साइड से जिया, क्या ही बताओ यार, मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है यार बोलने के लिए। अब देखते हैं, वेट करते हैं, आती हैं, फिर उसके बाद सीन देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, फाइनली अभी जस्ट सौम्या का कॉल आया था, तो उसने बोला कि आ रही हूँ से आ गई सौम्या। हेलो सौम्या। हेलो आनंद, हेलो, कैसे हो? बढ़िया। आप बस चल रहा है यार, क्या ही बताऊँ, लाइफ में बहुत सारे दुख चल रहे हैं। क्या हाल, तुमने खुद की बना रखी है। बना सही तो हूँ यार, बस थोड़े से अंदर से परेशान, क्या ही करें। और परेशानी का रीजन क्या है? वही जिसका मैंने बताया था तुम्हें कि जिया और नेहा के बीच में भाई सीन हो चुका है। अब पता है, सबसे बड़ी बात, जिया को मैंने बताया नहीं नेहा के बारे में। अब वो दोनों झगड़े कर लिए हैं और जिया ने तो मुझे चांटे लगा दिया। ये तुम्हारी गलती है ना, तुम्हें बता देना चाहिए था ना जिया को नेहा के बारे में। मैं सोचा था ना कि उसको बुरा ना लगे, इस वजह से मैं नहीं बताया। बताओ क्या करूं। बुरा नहीं लगे, अब तो दोनों को बुरा लग चुका है। अब तुम क्या करोगे? वही तो मुझे समझ नहीं आया, इसलिए तुम्हें मैंने बुलाया कि तुम कुछ हेल्प करोगे, जिया से बात करोगे या तो नेहा से बात करोगे। 2-3 दिनों से मैंने नेहा को कॉल लगाया, बट नेहा फ़ोन नहीं उठा रही है। अब फ़ोन उठा भी रही है तो कुछ बोल नहीं रही है, बार बार फ़ोन कट कर दे रही है। क्या ही बताऊँ, पूरे हालत बेहाल हुए पड़े यार। अरे तुम उन दोनों के टेंशन में अपनी खुद की ऐसी हालत क्यों कर रहे हो? दोनों को बुला के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो चीजें। जिया को तो मैंने बुलाया था, बात बताने का कोशिश किया, उसने चाटे लगा के चल गई। और नेहा को मैंने फ़ोन किया आने के लिए, तो वो आ ही नहीं रही है। क्या है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात है ना, नेहा जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब से वो बंदी मुझे सपोर्ट कर रही है। अब बताओ मैं उसे जिया के कहने पे कैसे ब्लॉक कर दूँ? बिल्कुल नहीं, जो बंदी तुम्हारे अप डाउन में साथ है, तुम उसको कैसे छोड़ सकते हो, कैसे ब्लॉक कर सकते हो? वही सब चीज़ें ना यार, वही सब चीज़ें सोच के दिमाग पूरे खराब हुए पड़े हैं। बताओ तुम ही से सिचुएशन कैसे हैंडल कराओ यार। तुम नेहा को समझाने की कोशिश करो, उसके बाद जिया को, दोनों अगर वो समझेगी तो जिया को भी संभाल लेंगे। बट पहले तुम नेहा को समझाने की कोशिश करो, वो तुम्हारी पुरानी फ्रेंड है और तुम किसी नए की वजह से पुरानी को नहीं छोड़ सकते हो। ये भी तो है, बट वो समझ नहीं रही है ना ये चीज़ यार। यार क्या करूँ यार। इतना क्या सोच रहे हो? ठीक है, 2 बंदियों के चक्कर में तुम खुद की ऐसी क्यों हालत करो? तुम्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम ऐसे खुद ही ऐसे डिप्रेस रहोगे तो कैसे चलेगा? डिप्रेस की बातें नहीं है यार। पता है, अंदर मेरे बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ।
वो सोचे कुछ और रहा हूँ, बता कुछ और रहा हूँ यार। मैंने जिया को बुलाया, सोचा कि उसको सारी चीजें बता दूंगा कि क्या क्या था क्या क्या नहीं था, बट उसने समझने का कोई कोशिश ही नहीं की है यार। जिया समझना नहीं चाह रही है या फिर क्या, मतलब मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। उसको तो समझना चाहिए ना, अगर वो तुम्हें फ्रेंड मानती है तो वो तुम्हारी और नेहा की फ्रेंडशिप को लेके समझेगी, इतना तो उसको समझना चाहिए। अगर वो तुम्हें सच में फ्रेंड मानती है तो ऐसे कैसे, फिर वही तो नहीं समझ में आ फ्रेंडशिप ऐसे नहीं चलती है ना। रहा। ये तो तुम बात सही बोल रहे हो यार, बट क्या करूं क्या नहीं करूं, अब कुछ मेरे पल्ले नहीं आ रहा। मन तो कर रहा है दोनों से यही बातें बंद कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं, दोनों से बातें बंद मत करो, दोनों तुम्हारी फ्रेंड है। फ्रेंडशिप तुम ऐसे नहीं खराब कर सकते। मिसअंडरस्टैंडिंग है ये, जो कि हमें क्लियर करना है। दोस्ती नहीं तोड़नी है कि हाँ पूरी तरह हम तोड़ ही दे, ऐसा नहीं करना है। पता है जब उसने थप्पड़ मारा था ना, बहुत लोग, पता है जब एक लड़के को थप्पड़ लगती है ना, उसे कहाँ चोट लगता है वही जान सकता है। बट ऐसे हाथ उसे नहीं उठाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, हर चीज ठीक है, बट ऐसे थप्पड़ मारना इतना भी क्या इशू कर देना भाई। ठीक है, थप्पड़ किसी पे इतना, तुम इतने कैजुअल वे में लेके चल रही थी वो। क्या ही बताओ यार। पता है मैं सोचा कि जिया भाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, बट मैंने कुछ ज्यादा अच्छा सोच लिया था। आके मुझे चाटे लगा के चली गई, और वो भी थप्पड़ मारना तो सही नहीं था जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर वो तुम्हारी रियल फ्रेंड थी तो उसको नेहा के बारे में भी समझना चाहिए, क्योंकि नेहा भी तुम्हारी फ्रेंड थी। ऑब्वियस सी बात है। चलो कोई नहीं। अब यार मेरे तो लगे पड़े हैं, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। क्या बताऊँ मैं अपना, मेरा ऐसा कोई झंझट नहीं है, हम आराम से रहते हैं। आपकी तरफ फंसने का काम आप ही किए हो। अरे यार तो क्या करूँ यार, नेहा भी फ्रेंड है वो भी फ्रेंड है। सोचा कि चलो जिया तो हाल ही फिलहाल में बाद में बता देंगे, और उसने मुझे चाटे लगा के चली गई। तुम्हें छिपाना नहीं चाहिए था ना, ये भी तो तुमने गलत करा है। ये तो मेरी गलती है, ये मान रहा हूँ मैं, तो उसे बताया ये चीज, बट वो समझने को तैयार ही नहीं। वो जानबूझ के नहीं समझना चाह रही है, साफ सीधी बात है। इतना क्या, फ्रेंडशिप ही है, हाँ। ठीक है, कुछ और नहीं था फ्रेंडशिप से ऊपर जो इतना पॉजिटिव है वो आपको लेके। और अगर ऐसा कुछ है तो क्लियर करो आप उससे। तभी तो मैं सोचूं उसने मुझे चाटे क्यों लगाया। भाई पता है बंदी तो पतली दुबली है, बट मारे चाटे भाई क्या बताऊं, मेरे चिक्स रेड हो गए थे यार। हाँ भाई, मे भी कुछ होगा उसके दिल में, तुम पहले ये क्लियर करो उससे। मे भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे दिल में उन दोनों में से किसी एक को लेके कुछ हो, ये भी हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि दोनों के लिए कुछ है। अगर फीलिंग मेरे अंदर होंगी तो मैं बता देता, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसको भी मैं फ्रेंड ही मानता हूँ, इसे भी फ्रेंड ही मानता हूँ। अब ये दोनों के अंदर क्या चल रहा है अब यही लोग जाने। मुझे नेहा का नहीं पता, बट जिया का तो हाँ मेरे को लग रहा है मैं भी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कोई किसी पे इतना हक क्यों जताना, मारना, तुम उससे फ्रेंडशिप नहीं रख सकते, ये वो मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। बट पता है वो जब मुझे चाटे मारी है, फिर उसके बाद वो बोल रही थी कि आइंदा मुझे कॉल या मैसेज मत करना, फिर उसके बाद चली गई। तो ऐसा क्यों उसने बोला? ये भी नहीं चाहती हो कि तुम किसी और से इंटरेक्ट करो, तुम बस उससे बात करो, उसके होके रहो, ये भी हो सकता है। मैं तो जस्ट उसका फ्रेंड हूँ यार। बट आप फ्रेंड मानते हो, वो नहीं मानती ना। वो फ्रेंड मानती तो इतना तो समझती। फ्रेंडशिप में एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को समझता है, हाँ तो ये तो समझना चाहिए ना। बट मुझे नहीं लगता फ्रेंडशिप लेके वो चल रही है, तो ये तो तुम क्लियर कर सकते हो उससे।